Hello student, good morning to all of you. Welcome to BJ Education and Lockdown Learning. Today we are discussed about some important question of sorting of materials into group. आज हम लोग डिस्कस करेंगे sorting of materials into groups के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन के बारे में। कुछ क्वेश्चन आपको दिया गया था, आशा है कि आप बना लिए होगे वो क्वेश्चन और आप अपने कॉपी में राइट डाउन कर लोगे, है ना। तो आज देखते हैं कुछ क्वेश्चन जो कि आपका इम्पॉर्टेंट है चैप्टर 4 का। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, नेम एनी टू एग्जाम्पल ऑफ वाटर सॉल्युबल एंड इनसॉल्युबल मटेरियल। तो सॉल्युबल मटेरियल साल्ट एंड शुगर। सॉल्युबल मटेरियल कहने का ये मतलब हुआ कि अगर इसको वाटर में छोड़ दिया जाए और कुछ देर के लिए हिलाया डुलाया जाए तो ये बिल्कुल उसके साथ इस तरह से मिल जाएगा ना कि जो आपका साल्ट और शुगर है वो अपीयर ही नहीं होगा, डिसअपीयर हो जाएगा। जबकि इनसॉल्युबल मटेरियल्स के एग्जांपल की बात की जाए तो सैंड एंड चॉक। सैंड और चॉक जो है वो वाटर के साथ पूरी तरह सॉल्युबल नहीं होता है, वो आपको दिखेगा ही, है ना। और सैंड तो बिल्कुल भी डिसअपीयर नहीं होता। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वाटर लस्टर्स मटेरियल गिव टू एग्जाम्पल। क्वेश्चन है कि द मटेरियल्स विच हैव शाइनिंग सरफेस, जिसके पास शाइनिंग सरफेस होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, लस्टर मटेरियल्स। क्या कहते हैं, लस्टर मटेरियल्स। एज फॉर एग्जांपल गोल्ड, दैट मीन्स व्हाट, AU, सिल्वर, दैट मीन्स व्हाट, AG और एग्जाम्पल ऑफ लस्टर्स मटेरियल। उसके पास चमक होता है, देखते हो सोना चमकता है, चांदी आपके पास चमकता है, कॉपर भी चमकता है। हाँ, सबका जो शाइनिंग का ये होगा, दैट मीन्स कहा जाए कि शाइनिंग जो होगा सब दैट मीन्स कोई बहुत ज़्यादा शाइन करेगा, कोई कम करेगा, ये मैटर हुआ। क्लियर है। आगे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम एनी 3 प्रॉपर्टीज ऑन द बेसिस ऑफ विच मटेरियल्स कैन बी क्लासिफाइड। तो एक फिजिकल स्टेट के बेस पे आप कर सकते हो, है ना, समझ रहे हो। सॉलिड, लिक्विड, गैस, ऐसा कुछ। सॉल्युबिलिटी इन वाटर के बेस पे अभी आपने देखा या नहीं देखा, कौन सा, सॉल्युबल, इनसॉल्युबल, है ना। बिहेवियर टुवर्ड्स लाइट, दैट मीन्स व्हाट, ट्रांसपेरेंसी। आप पढ़े थे ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट, है ना, ट्रांसलूसेंट और ओपैक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डू मेटल ऑब्जेक्ट्स लूज देयर लस्टर आफ्टर अ व्हाइल। कह रहा है ऐसा कुछ क्यों होता है कि कुछ दिनों के बाद जो आपका मेटल है वो अपना जो चमक है ना वो छोड़ देता है। देखो एक्चुअली होता क्या है इसके साथ, मेटल ऑब्जेक्ट लॉस देयर लस्टर आफ्टर सम टाइम टू रिएक्शन विथ ऑक्सीजन एंड अदर गैसेज प्रेजेंट इन एयर। जब आप उसको एक्सपोज करते हो एयर में तो होता क्या है, उसका ऑक्सीडेशन हो जाता है और उस मेटल के ऊपर ऑक्साइड का एक तरह से लेयर चढ़ जाता है और वो बनाता है व्हाट, मेटल ऑक्साइड। वो किसका फॉर्मेशन करता है, मेटल ऑक्साइड का। यही वजह है कि जो मेटल का दैट मीन्स लस्टर है वो धीरे धीरे क्या होता है, लूज होता है, मतलब वो ख़त्म होते जाता है। दिस मेटल ऑक्साइड चेंज द कलर ऑफ द मेटल सरफेस। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ आर ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट डिफरेंट फ्रॉम ओपेक ऑब्जेक्ट। ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट और ओपेक ऑब्जेक्ट में क्या डिफरेंस है, तो आप पढ़े थे। ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट वो होता है जो आपके पास क्या होता है, जिसमें लाइट बिल्कुल पास कर जाता है और दैट मीन्स वो जो 100% विजिबल है ना, उसके थ्रू अगर लाइट पास कर रहे हो तो वो अलाउ करता है, अपने में से लाइट को पास होने देता है। क्लियर है। जबकि अगर बात की जाए ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट का, ये अपने में से कुछ लाइट को पास होने देता है जबकि कुछ लाइट को पास नहीं होने देता है। जबकि ओपेक एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जो कि क्लियरली सीन भी नहीं करता है और मतलब सीन तो बिल्कुल नहीं करता है। क्लियर है। और क्या होता है कि मतलब आर पार उसके नहीं दिखता है और साथ ही साथ जब उसके अंदर आप लाइट गुजारोगे तो वो पास नहीं होने देता है। क्लियर है। तो वही तीनों चीज़ के बारे में लिखा गया है। जैसे ट्रांसपेरेंट की अगर बात किया जाए तो आपके पास ग्लास हो गया, वाटर हो गया। क्लियर है। जबकि ट्रांसलूसेंट की बात किया जाए तो कोई बटर पेपर है, थिक शीट है ना, प्लास्टिक का, ये सब। ओपेक तो बहुत सारा आप ले सकते हो, चेयर, है ना, टेबल, etc। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात किया जाए तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, हाउ कैन मटेरियल्स क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट। पढ़े थे अभी हम लोग सॉलिड, लिक्विड, गैस। सॉलिड वो होता है जिसका शेप और वॉल्यूम क्या होता है, डिफरेंट, जैसे आयरन, आइस, है ना।
मतलब आप समझ रहे हो, शेप आप आयरन को कहीं भी ले जाओ जैसा शेप है वैसा ही दिखेगा, उसका वॉल्यूम भी कहीं भी ले जाओगे चेंज नहीं होगा। जबकि लिक्विड्स के पास वॉल्यूम तो डिफिनिट होता है लेकिन शेप डिफिनिट नहीं होता है। जैसे वाटर को जिस शेप में रखोगे उसी शेप, मतलब उसी कंटेनर के शेप जैसा दिखेगा। मतलब जो लिक्विड है वो कंटेनर के शेप को क्या कर लेता है, अडॉप्ट कर लेता है। क्लियर है। जबकि अगर गैसेज की बात किया जाए तो इसके पास ना तो डेफिनेट शेप होता है ना तो वॉल्यूम होता है। ये इसका जो वॉल्यूम है वो कंटेनर के वॉल्यूम के इक्वल होता है जैसे एयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाटर सॉफ्ट एंड हार्ड मटेरियल। हार्डनेस के बेस पे आप दो तरह से मटेरियल को क्लासिफाइड किए थे। हार्ड मटेरियल वो होता है जिसको आप कंप्रेस करने पे भी ईजिली वो कंप्रेस नहीं होता है, और जो ईजिली कंप्रेस हो जाए या स्क्रैच हो जाए वो सॉफ्ट होता है। क्लियर है, समझ में आया कि नहीं आया। अगर बात किया जाए आपके पास कॉटन एंड स्पॉन्ज का तो सॉफ्ट होता है, जबकि आयरन, कोल, ब्रिक्स ये सब क्या होता है, हार्ड मटेरियल्स होता है। ऑन व्हाट बेसिस मटेरियल्स आर ग्रुप्ड टुगेदर। तो आप पढ़े थे कि यहाँ पे लिखा हुआ है मटेरियल्स कैन बी ग्रुप्ड टुगेदर ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलर और डिफरेंस। अगर सिमिलर प्रॉपर्टीज है उसके बेस पे आप कर सकते हो, या दोनों का प्रॉपर्टीज डिफरेंट है तो उसके बेस पे आप क्लासिफिकेशन कर सकते हो। क्लियर है। आगे आप देख सकते हो सेलेक्ट द 5 मटेरियल्स फ्रॉम द वर्ड बॉक्स विच इज़ ओपेक। तो आपको इसमें पकड़ना है। तो ये में देखिए कोल हो गया, स्टोन हुआ, की हुआ, पेंसिल हुआ, लीफ हुआ। क्लियर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, कैन यू सॉर्ट द फॉलोइंग ऑब्जेक्ट्स इन डिफरेंट ग्रुप्स, गिव रीजन ऑल्सो। कहता है 50 येलो कलर्ड टी शर्ट ऑफ सेम साइज ऑफ सेम कंपनी। मतलब समझ रहे हो, एक ही कंपनी का एक ही साइज का 50 येलो कलर्ड का टी शर्ट लो। योर किचन हैविंग 10 पैकेट्स ऑफ 1 लीटर फुल क्रीम मिल्क ऑफ अमूल परचेज फ्रॉम डिफरेंट शॉप्स। तो इसको आप समझोगे तो जो दो क्वेश्चन पहले समझ लो। तो 50 जो येलो कलर्ड का आप टी शर्ट लिए हो उसमें आप क्या देखोगे कि आप उसको आप सॉर्टेड नहीं कर सकते हो। क्यों? क्योंकि सारा शर्ट जो है वो आइडेंटिकल है, कलर भी आइडेंटिकल है, साइज़ आइडेंटिकल और कंपनी भी आइडेंटिकल। तो इसको आप क्लासिफाइड या ग्रुप्ड नहीं कर सकते हो। क्लियर है। नेक्स्ट है आपका कि 10 पैकेट्स है और 1 लीटर का है, और सब में क्या है, अमूल का मिल्क जो है वो फुल क्रीम के साथ पैक फ्रॉम डिफरेंट सोप्स। लेकिन यहाँ पे आप ये कर सकते हो। क्लियर है कि दैट मीन्स डिफरेंट सोप से तो है लेकिन आप उसको कैसे अलग अलग कर सकते हो। सोप्स लेकिन अमूल ही है। अगर कंपनी चेंज रहता तो आप क्या कर सकते थे, उसका आप ग्रुपिंग कर सकते थे। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका 100 पेन्स ऑफ सेम शेप बट डिफरेंट कलर। यहाँ पे कलर डिफरेंट है, समझ रहे हो, और शेप जो है वो सेम है, तो आराम से आप कर सकते हो अलग अलग। अब बोलोगे ये रेड कलर का पेन है ना, डिफरेंट डिफरेंट कलर है सब में, तो आप आराम से ग्रुप कर सकते हो। नेक्स्ट है 4 नंबर पेपर नैपकिन्स ऑफ सेम पैकेट। एक ही पैकेट का पेपर नैपकिन्स है तो वो आइडेंटिकल हो गया, तो आइडेंटिकल हो गया तो उसको आप ग्रुप नहीं कर सकते हो। क्लियर है। ऑल न्यूज़पेपर ऑफ मार्च 2010 केप्ट इन योर स्टोर रूम। तो सारा जो रखा हुआ है वो आप स्टोर कर सकते हो डिफरेंट ग्रुप में। क्लियर है या नहीं है, यही चीज़ है। क्लियर है। अरे समझ आ रहा है नहीं आ रहा। आगे आप देख सकते हो कुछ और क्वेश्चन है। राइट एन एग्जाम्पल टू शो दैट आवर पाम इज ट्रांसलूसेंट। एक ऐसा एक्सपेरिमेंट बताइए जिसमें ये क्लियर हो जाए कि आपका जो पाम, हाथ समझ रहे हो, ये वो ट्रांसलूसेंट। तो कवर द ग्लास ऑफ अ टॉर्च विथ योर पाम एंड अ डार्क प्लेस। ऐसे आप दिखाइए डार्क प्लेस में अपने हाथ को, ऐसे हाथ है ना, उसमें टॉर्च उसके एकदम दैट मीन्स नियरेस्ट ले जाके आप टॉर्च जलाइए। अब आप देखोगे, फिर उसको बंद कीजिए। आप ऑब्जर्व करोगे अदर साइड ऑफ पाम, वी सी दैट द लाइट ऑफ टॉर्च पासेस थ्रू पाम बट नॉट क्लियरली। थोड़ा थोड़ा जो लाइट है वो पास करेगा लेकिन क्लियरली नहीं दिखेगा। ये एक्सपेरिमेंट ये शो करता है कि आपके पास देखो यहाँ पे दिखाया भी गया है फिगर में, पाम में ऐसे टॉर्च रखा हुआ है ना। आगे एक क्वेश्चन है नेम अ नॉन मेटल दैट हैज़ लस्टर। एक नॉन मेटल बताना जिसके पास लस्टर हो। आयोडीन। अगर मेटल की बात की जाती तो मरकरी। पिछले वीडियो में आप लोगों ने इस चीज़ का जिक्र पढ़ा था। नेक्स्ट है मेटल जनरली अकर इन सॉलिड, लिक्विड एंड सॉलिड स्टेट एंड हार्ड। क्लियर बात। ऐसा एक वही चीज़ आगे क्वेश्चन आ गया जो कि लिक्विड में है और वो सॉफ्ट भी है और नाइफ से कट भी सकता है। तो ऐसा आपका मरकरी एक ऐसा मेटल है जो लिक्विड में होता है, और सोडियम और पोटेशियम एक ऐसा सॉफ्ट मेटल है जो कि आप कट कर सकते हो चाकू से भी। बाकी जनरली मेटल्स क्या होते हैं, हार्ड होते हैं।
नेम द नेचुरली अकरिंग हार्डेस्ट सबस्टांस नोन। तो अगर आपसे पूछा जाए पूरे दुनिया में सबसे हार्डेस्ट सबस्टांस कौन है, तो वो डायमंड है। और ये क्या होता है, एक नॉन मेटल कार्बन का, दैट मीन्स एक तरह से एलोट्रॉप्स होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई इज वाटर कॉल्ड यूनिवर्सल सॉल्वेंट। आखिर वाटर को यूनिवर्सल सॉल्वेंट क्यों कहा जाता है, क्योंकि वाटर जो है ज़्यादातर सबस्टांस को अपने में क्या करता है, उला लेता है। क्लियर है। तो दैट्स ऑल अबाउट द sorting of materials into groups, important question. Thank you for attending the class.